कृष्ण गुरु जी धन्यवाद हरे कृष्ण गुरु जी के आप चरणों में प्रणाम सभी कृष्ण गुरु जी धन्यवाद सभी भक्तों हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सबका स्वागत है सबको में। तो आज थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। सबको स्वागत है सत्र में। 3 चीजें हैं जिससे व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो कुछ समय के पश्चात उसके मन में ये 3 विचार आते हैं। पहला कि जब वह भक्ति को बनाए रखने के लिए या अपने सुबह के नाम जप को बनाए रखने के लिए जब उसको कठिन होता है सुबह सुबह आना, क्योंकि रोज रोज सुबह सुबह आना ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नरिशमेंट हो रहा है भक्तिलता का, और जो नियमित रूप से सब में आकर अपनी भावनाओं को कृष्ण से जोड़ पाता है। और तो इसके 3 चीजें हैं कि जब वह चला जाता है या उसका 1 दिन 2 दिन गैप होता है या फिर लंबे समय के लिए गैप होता है, तो 3 चीजें होती हैं जिसके कारण फिर वो वापस आने में उसको मुश्किल लग रही है। पहला है कि जैसे हम भक्ति से कुछ समय के पश्चात चले जाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। पहला कारण होता है कि हमारी दिनचर्या है वो चेंज होती है, क्योंकि अ, अगर हमारा मन कृष्ण भावना में नहीं है तो वो सांसारिक चीजों में लग जाए। तो ये पहला कारण। इसके लिए फिर भक्त सोचता है कि उसको वापस पिकअप करना मुश्किल हो जाता है भक्ति। और कई लोगों का अनुभव है, एक बार हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया तो फिर वापस अ, मन को एडजस्ट करना कठिन हो जाता है। दूसरा है कि उसको पता है कि मेरी डीप रूटेड कंडीशनिंग है, मतलब मेरी बद्धावस्था बहुत ज्यादा ही है, इसके कारण मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा चीजों को। बद्धावस्था भले ही हमारी कितनी भी हो, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हम भक्तों के संग में हैं तो बद्धावस्था के ऊपर हम कुछ कुछ प्रतिशत सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 है कि जब कई दिन चले जाते हैं तो एक बद्ध व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है कि इतने दिन के बाद मैं अभी सत्संग में कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे अपना मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। तो इसके लिए भी फिर वो नहीं आता है, तो उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसके लिए फिर वो चला जाता है। और मैक्सिमम जो तीसरा चीज है कि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं, तो ये उसकी एक तरीके से नकारात्मक भीषण परिणाम होता है।
तो अगर हमने गलती किया है तो मुँह दिखाने में क्या होता है? गलती तो वैसे है नहीं क्योंकि बद्ध व्यक्ति है, कभी भी जा सकता है। लेकिन आने की जब वो इच्छा करता है वापस, तो उसका मन उसको कहता है कि कैसे तुम चला जाएगा अभी, लोग क्या सोचेंगे? तो इसलिए सोचता है कि छोड़ दो, उससे नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके कारण फिर वो चला जाता है और फिर वो वापस आने की चेष्टा नहीं। तो इसलिए हमें हरि नाम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ही अलर्ट होना चाहिए कि मुझे इसको किसी भी हालत में करना है। अगर मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, बहुत लोगों के साथ होती हैं। क्योंकि जब तक हम जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक ये तीनों चीज़ें हमारे साथ होती रहेगी। बहुत वरिष्ठ-वरिष्ठ भक्त हैं, जो इनके साथ ये हो जाता है, लेकिन वो इन चीज़ों से आगे बढ़ पाते हैं और वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, जो व्यक्ति फ़ॉलो करता है अच्छे से और बहुत ही अपने स्टेप्स को अलर्ट होके चलता है और भक्ति में आए हुए अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि जैसे ही हम कुछ समय के लिए भक्ति से चले जाते हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। हम सुबह नहीं उठ सकते। सुबह वही व्यक्ति उठ सकता है जो बहुत एम्बिशियस है भक्ति को लेके। एम्बिशियस का अर्थ है कि बहुत महत्वाकांक्षी है, मुझे करना है या फिर दूसरा कारण होता है कि जिसके छत्रछाया में वो रह रहा है, उसके प्रति उसका लगाव है या फिर उसको दुखी करना नहीं चाहता है। तो ऐसी चीज़ों में फिर होता है कि हाँ, करना ही है करके। लेकिन सभी सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अ, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम सतर्क नहीं हैं, नियमित रूप से सत्संग नहीं करते, तो अच्छे-अच्छे लोग चले जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें इसमें सतर्क होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे अच्छे से माला करनी है, अच्छे से हरि नाम लेना है और माया से कॉशियस होना चाहिए कि कहीं वो मेरे जीवन में वापस एंट्री ना करे। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि मेरी कंडीशनिंग डीप रूटेड है। एक बार उसको हवा लग गई, पता नहीं ये क्या कर बैठे मेरा मन। और तीसरा है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा समय हो गया, मैं सत्संग में नहीं आ रही हूँ या नहीं आ रहा हूँ, तो मैं कैसे अभी सत्संग में चला जाऊँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये हमें कभी सोचना नहीं चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति है, उसके जीवन में ऐसा थोड़ा अप डाउन आ ही जाता है। लेकिन अप डाउन आने के पश्चात फिर वो वापस रूटीन में आ जाता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो नियमित रूप से अपनी साधना को बरकरार रखे। ये कुछ विचार हैं जो मैंने आपके सामने रखे। तो भगवान के नाम को बहुत ही सतर्क से लेना, कम से कम सुबह 10 माला हमारे होनी ही चाहिए, कम से कम। अगर आप 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, सबसे आइडियल है कि सुबह 4 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक, ये जो ढाई घंटा है आपके पास, ये ढाई घंटा में अपना पूरा मन लगाइए। अगर जो व्यक्ति ये करता है विनम्रता से ढाई घंटा, है ना? और फिर 1 घंटा भागवत क्लास सुनता है या गीता क्लास सुनता है, तो उसका रहना बहुत ही मतलब निश्चित है कि वो रहेगा ही रहेगा, है ना? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं, जो उसको चाहिए होती हैं। तो कल से सुबह 4 बजे ही जपा-टॉप होगा, तो 4 बजे हम शुरू करेंगे, 4:10 को खत्म करेंगे, ताकि 16 माला है वो 6 बजे तक हो जाए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना कैमरा अच्छे से ऑन रखिए। अगर आपके कैमरे अच्छे से ऑन नहीं रहेंगे और अगर आप उसमें नहीं दिखेंगे, है ना? जैसे कुछ-कुछ भक्त हैं, जो कैमरा तो ऑन करते हैं, लेकिन तो उनको रिमूव किया जाएगा, बाद में ब्लॉक भी किया जाएगा। तो इसमें आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, अपनी मनमानी मत कीजिए, जो भी नियम है उसको फ़ॉलो कीजिए। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की।
हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम आपका चरणों में दंडवत प्रणाम Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram.